हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे बन गया वासु के लिए बनाना शेक और मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू गोविंद के लिए ड्रेस। आपको हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं और आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए और खुशियाँ ही आए बस। और ये देखिए, ड्रेस बनाने के लिए मैंने लिया 6 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 44 इंच की इसकी लंबाई है। लंबाई जितनी थी मैंने पूरी ही ले ली है। और मैं ये ड्रेस जो बना रही हूँ 2 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ 2 पट्टी ली हैं, 3 इंच लंबी चौड़ी और लंबाई जो है इसकी 22 इंच की है, दोनों सेम है। और इसके बाद ये जो फैब्रिक है काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, थोड़ा शाइनी सा है। और ये देखिए साइड में तो किनारी वाली साइड है तो यहाँ पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो लंबाई वाली साइड है यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर यहाँ पे कटिंग मैंने की होती तो मैं यहाँ पे सिलाई ज़रूर लगाती साइड में। और इसी तरीके से हमें इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और देखिए मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है ना लड्डू गोविंद मतलब ड्रेस मिलती ही नहीं है यहाँ पे, जल्दी से मिलती हैं तो वो अच्छी नहीं होती हैं, बेकार सी होती हैं। तो इसलिए मेरा मन ही नहीं करता लेने का। और काफ़ी पुराने पुराने डिज़ाइन होते हैं, तो इसीलिए मैं खुद से ही ड्रेस बनाती हूँ। कपड़ा तो मैं काफ़ी टाइम पहले ले आई थी, लेकिन वासु की तबीयत ख़राब होने की वजह से, थोड़ा काम में लगी होने की वजह से मैं नहीं बना पाई थी। तो फाइनली अब तीज का दिन है, इसी दिन इनको ड्रेस ही पहननी है तो आज ही बन रही है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से आपको प्लेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पट्टी ले ली है, उसे मैंने मतलब आधा इंच से भी कम का गैप करते हुए सिलाई लगाई है और फिर मैंने इस पिन की हेल्प से इसे सीधा कर लिया है। और देखिए ड्रेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं बना सकती हूँ ना, ड्रेस तो कोई भी बना सकता है, मैं सच बोल रही हूँ आपको। और ये देखिए यहाँ पे सीधी सीधी आपको सिर्फ सिलाई लगानी है और फिर मैंने इसे डबल फोल्ड करके इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है 7 इंच की। और मैंने आपको बताया कि मेरे लड्डू गोविंद जो हैं सेम साइज़ के हैं, लेकिन फिर भी दोनों मतलब 2 नंबर के हैं, लेकिन उनके जो साइज़ हैं मतलब उनकी जो मूर्ति है वो, जो उनका विग्रह है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा बड़ा है। और ये देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे लहंगे के बिल्कुल बीच में मैंने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। और मतलब बीच में आप चाहें तो इसको सिल भी सकते हैं, मतलब जितने उनकी गर्दन मतलब उस पोर्शन में आप उतनी छोड़कर बाकी सारी आप सिल सकते हैं। लेकिन मैंने सिला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और देखिए मतलब शुरुआत से ही सुबह से ही लेट होते हैं काम के लिए, तो फिर सारे काम लेट होते ही चले जाते हैं ना। तो इस चीज़ को बिल्कुल साइड में हमें कर देना है और मतलब खुश होते हुए प्रभु के लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए मन में जो भाव हैं वो मतलब यही रहता है कि गोविंद ये ड्रेस पहनेंगे तो उनको कैसा लगेगा, उनको खुशी होनी चाहिए, यही भाव रखते हुए मैं ड्रेस बनाती हूँ हमेशा कि मतलब मैं बना रही हूँ मतलब। और देखिए मैंने इस ड्रेस में कोई गोटा या इस तरह की चीज़ें नहीं लगाई हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं बाद में लगाऊंगी, फ्री टाइम जब रहेगा तब लगा दूंगी। और देखिए जो मैंने सेकंड पट्टी थी उसे ले लिया है और यहाँ पे मैंने नीचे जो स्कर्ट है उनकी लहंगा जो है उसी में अटैच करी। पहले तो मैं एक पैर की सिलाई लगाकर उसे अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेती हूँ। उसके बाद देखो बहुत लोग जो एक्सपर्ट होते हैं बनाने में तो वो एक ही साथ सिलाई लगा के कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो पहले मैं इसे इस लहंगे के अंदर अटैच किया, उसके बाद सेम पट्टी को मैंने अंदर की साइड कपड़े को मोड़ते हुए और फिर मैंने सिलाई लगाई। आप देख ही पा रहे हो और वीडियो में इसी तरीके से। और जो ड्रेस है वो बनके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने गोविंद की भी ड्रेस, लड्डू की भी ड्रेस बना ली है। और बाहर तो ज़ोरदार बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है आज, सच में बताऊँ तो। तीज का व्रत है और मुझे बताना कमेंट में ना किस किस के यहाँ पे तीज वाले दिन बहुत बारिश हुई है। तो यहाँ पे तो काफ़ी देर तक बारिश हुई। और यहाँ पे मैंने निकाल ली है अपने लिए साड़ी ग्रीन कलर की और मैं अब रेडी हो रही हूँ। उसके बाद पूजा करनी है। और देखिए फास्ट तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट नहीं रखती तो कुछ भी मत करो, नहीं। देखिए छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, तो हमें इसे सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन सब चीज़ों से ही ना घर में खुशियाँ आती हैं, घर का माहौल चेंज होता है ना, मानते हो ना इस बात को। और देखिए मंदिर ऊपर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी पूजा करने में। मंदिर नीचे था तो वहीं की वहीं सारी चीज़ें रख के फटाफट से हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अब लेकिन थोड़ा सा टेंशन फ्री है इस चीज़ को लेके कि जब मंदिर में दीवा जगता है तो वासु उसको छेड़ता नहीं है। और यहाँ पे छोटा सा चकला है जिसके ऊपर मैं चंदन घिस रही हूँ। सूखा जो चंदन है वो ख़त्म हो गया था इस वजह से। और ये देखिए बहुत ही सादा सिंपल सी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है कि उनके मैंने स्नान के लिए बहुत सारे फूल ये सारी चीज़ें लाई हूँ, नहीं।
आपके पास जो भी है, जैसे भी है, आप वही सारी चीज़ें कीजिए, उसमें ही प्रभु खुश हैं, है ना। और देखिए, ऐसे सब लोग बोलते हैं कि आप शारीरिक रूप से उनकी सेवा नहीं कर पाते हो तो आप उनकी मानसिक रूप से सेवा कर सकते हो। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा मतलब माया में फंसे हुए हैं कि हम लोग मानसिक रूप से भी सेवा प्रभु की नहीं कर पाते। हमारा जो मन है वो मतलब भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाता, मतलब सारी चीज़ों में हम इतने उलझ के रह जाते हैं। तो इसलिए आपको जब भी समय मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, थोड़ा ही सही लेकिन आप कीजिए। बस मैंने उनको सादा पानी से ये नहलाया है। स्नान कराने के बाद जो ड्रेस मैंने बनाई है वही उनको पहनाई है। थोड़ा सा उनको इत्र लगाया है, इत्र उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और चंदन का टीका लगा दिया है। वासु मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, आ गया गोदी में। वासु को भी नहला दिया है और उसने भी कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से कपड़े नहीं पहनाए गए क्योंकि वो सुसु कर देगा इस वजह से। और ये यहाँ पे मैंने लड्डू को उनके सिंहासन पर बैठा दिया है। उसके बाद आ गए हैं गोविंद भी, और ये आप देख सकते हो लड्डू और गोविंद की जो ड्रेस है उसकी जो लहंगे का साइज़ है थोड़ा सा छोटा बड़ा है। इसी वजह से, क्योंकि जो लड्डू हैं वो थोड़े छोटे हैं, बल्कि लड्डू बड़े हैं और गोविंद जो है छोटे हैं, पर साइज़ है वो छोटे बड़े हैं। और यहाँ पे सादा सिंपल छोटी सी पूजा है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सभी लोग इसी तरीके से करते हैं, मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। और देखिए, जब हम पूजा पाठ घर में ये सब चीज़ें करते हैं तो घर का माहौल तो चेंज होता ही है, और साथ ही साथ आपका जो मन है वो भी बड़ा खुश रहता है ना। और देखिए, जब तक मतलब जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है मैं फ़ास्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ। जैसे कि अभी तीज है तो आज जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगी पूरी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊँगी, बस तब तक के लिए मेरा फास्ट मान सकते हो। और फिर वासु और मैं गए हैं मंदिर। वासु की शरारतें, वासु को भी मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पहनाए हैं, ये इसकी मासी ने दिलाए हैं वासु को। और देखिए, ये इतना ज़्यादा परेशान करता है ना लड़का, मतलब जाते हुए मैं इसको पकड़े जा रही हूँ तो मैं खुद ही परेशान हो रही हूँ, और मतलब लेट पे लेट हो रहा है, लेकिन इसको इधर उधर भागे जाना है। लेकिन मंदिर जाके ना मतलब मुझे लगा कि चलो सही है, थोड़ा सा लेट आई हूँ तो मतलब इसका ये फ़ायदा है कि भीड़ कम है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो फ़ायदा मिल ही जाता है ना कि भीड़ कम है, तो आप आराम से पूजा करो। और मंदिर जाके ना मतलब दिल को जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है ना, मतलब वो अलग ही लेवल है। मतलब शांति सी जो आपको मिलती है, मतलब एकदम खुशी सी रहती है एकदम, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। और यहाँ पे मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद, देखिए मैं बहुत अच्छी पूजा वूजा तो नहीं करती हूँ, लेकिन जितनी भी मुझसे हो पाती, जैसे भी मैं कर पाती वो मैं कर लेती हूँ। और सर पर जो पल्लू है वो तो टिक ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई छोड़ो जाने तो, क्या करूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दीवा लगा दिया, वासु को भी जल चढ़वाया मैंने शिवलिंग पे, और वो देख रहा था इधर उधर ना क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। ऐसे मैं ऐसे शिवलिंग पे पहली बार ही जल चढ़वाया है मैंने। आता है वो मेरे साथ में, उसे मंदिर लेकर आती हूँ, इधर उधर जाता है, वो बहुत खुश होता है मंदिर में जाके। कभी कभी वो चीज़ों को देख देख के कॉपी भी करता है, जय जय ऐसे करता है, बोलता है। और पीछे देखिए पीजन को भगाने में लगा हुआ है, मैं पूजा करी हूँ। और ये लोटे में हम जल लेकर आते हैं, इसे हमें घर में खाली नहीं लेके जाना चाहिए। शिवलिंग से जो जल निकल रहा होता है वही थोड़ा सा जल हमें इसे घर में लेके जाना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हमने फ़ोटो शूट किया, और यहाँ पे जो पूरा पार्क है ना, पूरा एकदम पानी से भरा हुआ था, मतलब चलने में ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब नंगे पैर थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था सच में। और इतना परेशान ही कर रहा था, जाके पानी में खड़ा हो गया। उसके बाद मैं घर पहुँची, और जो जल है मैंने दोनों ही मतलब चौखट के दोनों किनारों पे डाल दिया, पहले सीधी साइड पे फिर उल्टे हाथ की तरफ। और देखिए दरवाज़ा खोलते ही घर का नज़ारा देखिए अंदर से, वासु ने जो पूरी साफ़ सफाई की है, ये देख सकते हो आप। अपने टॉय जो है पूरे घर में बिखराए हुए हैं, पूरा दिन घर में सारे दिन जो है ये टॉय ऐसे इधर उधर बिखरे ही रहते हैं। फिर खाना पीना खाने के बाद सारे घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो सारे निपटाने के बाद अभी जो टाइम हुआ है वो है 3:30 का। मेरे हस्बैंड जो है 4:30 बजे ड्यूटी से आ जाएंगे, क्योंकि उनकी शिफ्ट चल रही है। और आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया था, और जो आलता मेरे हाथों में लगा हुआ इतना सारा, उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से अपने हैंड को वॉश किया ताकि वो किसी भी खाने पे ना लगे। ये लिया है मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, इसे हम अरारूट भी बोलते हैं। 5 चम्मच मैंने अरारूट कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया है आलू के अंदर, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने बनाना शुरू किया यहाँ पे टिक्की की शेप।
आपको जैसे भी अच्छे लगे आप वैसे बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, स्टार वाली बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हैं। और सच में ऐसे टिक्की बनाना ना बड़ा ही मतलब ईज़ी तो है ही बनाना, और ये खाने में तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करना इसको। और यहाँ पे मैंने जो तवा है, ये डोसा पैन मतलब डोसा तवा है, ये मैंने ख़रीदा था हाल ही में ही। ये लोहे का ही है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसी के ऊपर अब मैं टिक्की भी बना रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने घी इस पर डाला है, ये गाय के दूध का घी है। वासु के लिए जो दूध आता है गाय का, उसकी मलाई मैं अलग रखती हूँ, जो भैंस का दूध आता है उसकी मलाई मैं अलग रखती हूँ। तो दोनों के जो घी है वो मैं अलग अलग ही बनाती हूँ, दोनों को मिक्स नहीं करती हूँ। और ये देखिए मतलब ऐसा लगता है ना किचन में 4-5 हाथ हम लोगों के आ जाए और जल्दी जल्दी इधर इधर सारी चीज़ें होने लगे। उधर तवे पे टिक्कियाँ सीख रही है, यहाँ मैं हाथों से बना रही हूँ। ये सारे काम बस चल ही रहे हैं। और टिक्कियाँ भी मैंने बना के रेडी कर ली हैं और मैं फटाफट से अब यहाँ पे जल्दी से अनार भी छील लेती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है जब भी आप अनार छीलते हो तो आपके जो नाखून हैं वो थोड़े से ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं? पता नहीं क्यों मेरे तो हो जाते हैं, इसलिए मेरे को ना अनार छीलना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पे फिर मेरे को दही भी फेंटनी है टिक्की बनाने के लिए। तो ये मैंने लिया है यहाँ पर कॉफ़ी फेंटने वाला है, ये कॉफ़ी मेकर। और ये जो विस्कर टाइप में दिख रहा है इसमें 2 हैं, इसमें आप अटैच कर सकते हैं। इसी से मैं दही को भी फेंट रही हूँ और सच में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी जो है दही फिट के रेडी हो गई। मतलब एक चीज़ से 10 काम तो हमको लेने ही होते हैं, हम भारतीय नारी जो हैं। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, 4:30 बज गए हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है टाइम। और ये कह रहे इतना दौड़ दौड़ के क्यों आ रही हो? मैंने कहा बस ऐसे ही खुशी में। फिर ये क्या आते ही इन्होंने बोला खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ आ तो रही है। वे कहने लगे कि अच्छा टिक्की बन रही है। उनको पता चल गया क्योंकि हमेशा बनती रहती है तो उनको उनकी खुशबू से पता चल गया। पानी वानी देने के बाद मैं आप वापस आ गई अपनी किचन में और उनके लिए टिक्की लेके जा रही हूँ। तो बस बहुत सिंपल है। इसे थोड़े से मैंने अनार के दाने छिड़के हैं, उसके बाद मैंने उसके ऊपर दही डाली, केचप डाली। अगर आप इमली की चटनी बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं बना सकते तो केचप भी बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। थोड़ा सा नमक डाला, फिर से अनार के दाने डाले, लेके चलती हूँ अपने हस्बैंड के पास। और बड़े ही खुश हो रहे हैं आज वो। मैं चलो आज तो भाई आते के साथ इतनी सारी मेरी सेवा पानी हो रही है। और मैं इनको बोली बताइए खा के कैसी लग रही है? तो कह रहे वाह अच्छी है, गुड गुड। फिर मैंने भी खा ही लिया। उसके बाद मैं आ गई फिर से अपनी किचन में वापस। और यहाँ पे मैंने आलू और छोले जो हैं बॉईल करने रखे हैं कढ़ाई में। और कुकर में इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये जो कढ़ाई है इसमें हम जब भी लड्डू गोपाल के लिए भोग का कुछ भी बनाना होता है तब बनाते हैं। और ये मसालादानी भी मैंने उनके लिए अलग से रखी हुई है क्योंकि सारे बर्तनों में लहसुन प्याज का खाना बनता है, इस वजह से तो इनके बर्तन अलग हैं। कुकर मुझे एक्चुअल में ख़रीदना है जो कि मैं अभी नहीं ख़रीद पाई हूँ। और वहाँ पे दूसरी वाली गैस पे मैंने यहाँ पे सेवई बना के वो भी बन के मतलब रेडी हो गई। सेवइयाँ तो जल्दी ही बन जाती हैं। बस सिंपल तरीके से ही सब्ज़ी बनाई है जैसे सब बनाते हैं नॉर्मली। तेल डाला, ज़ीरा चटकाया, मतलब मिर्ची डाली और लहसुन प्याज को छोड़ के टमाटर, हरी मिर्च, रेगुलर मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, जो भी डालना है, जो भी चीज़ें आप उसमें ऐड करना चाहें। और यहाँ पे शाम की पूजा भी हो गई है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि जल्दी से पूजा कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर नीचे जाना है, प्रोग्राम है, मतलब खुशियाँ है ना। तो देखिए खुशियाँ चारों तरफ से तभी आती हैं जब आपका मन खुश होता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन उदास है, घर में चीज़ें हो रही हैं, आपका मन उदास है, तो कोई फ़ायदा नहीं ना इस चीज़ का। और ये देखिए तो जब भी घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है तो मैं घर के बाहर दीवे ज़रूर लगाती हूँ। एकादशी वाले दिन भी 2 दीवे लगाती हूँ, ऐसे कोई व्रत है तब भी लगाती हूँ। हालांकि मैं व्रत नहीं भी रखूँगी तभी मैं चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पर भोग भी रेडी हो चुका है गोविंद लड्डू के लिए और उनको भोग अर्पण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस भोग को आप मतलब आनंद लेके खाएं, जिस आनंद से हमने बनाया है उसी आनंद से। और मैं उनको बोल रही थी कि आप ना मतलब मैं पहले आपको ये सेवइयाँ नहीं मिलेगा, मीठा नहीं मिलेगा खाने को, पहले आपको स्पाइसी मिलेगा, उसके बाद आपको मीठा मिलेगा, है ना। पहले आप स्पाइसी खाओ, लास्ट में मीठा खाओ, तभी तो मज़ा है खाने का। तो मैं इसी तरीके से उनसे वार्तालाप करते हुए भोजन उनको खिला रही थी। और मैं सही बताऊँ ना, जब मैं टुकड़ा तोड़ के उनको खिलाती हूँ तो मैं बोलती हूँ उनसे ये राधा रानी के नाम का, ये गोपियों के नाम का, ये मेरे नाम का, ये वासु के नाम का, इस तरीके से नाम ले लेके मैं उनको खिलाती हूँ। खिलाने के बाद
मैं आ गई वापस से किचन में ही। और ये देखिए कौन कौन ऐसे मतलब हरी मिर्ची ऐसे तल के खाना पसंद करता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्रेगनेंसी के टाइम में मैं ये जो हरी मिर्ची आप देख रहे हो ना, इतनी सारी मिर्ची जो है एक पूड़ी में 8-10 मिर्ची को रखती थी, उसको रोल करती थी और खा जाती थी। मैं इतनी ज़्यादा हरी मिर्ची मेरे को ये पसंद थी खाने में। और लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया था क्योंकि उसमें से मुझे बदबू आती थी। और मैंने महीने मतलब पूरी प्रेगनेंसी में हरा धनिया नहीं खाया, हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं खाया पूरी प्रेगनेंसी में। और इसके बाद जो है शुद्ध शाकाहारी हम लोग बन गए थे कि मतलब हमने मतलब लहसुन प्याज भी छोड़ दिया था। मेरी वजह से मेरे हस्बैंड भी नहीं खा रहे थे क्योंकि घर में 2 ही लोग रहते हैं, अगर एक नहीं खाएगा तो अलग अलग तो चीज़ें बनेंगी नहीं। और ये देखिए उसके बाद मेरे हस्बैंड आए मेरी हेल्प करने के लिए। अरे मैं बनाता हूँ पूड़ी, मैं करूँगा जो भी कुछ करूँगा। मैंने कहा ठीक है करो। पूड़ी फूली भी नहीं, जल भी गई। और उन्होंने क्या किया, लाओ मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ। और इन्होंने क्या किया, बड़ी सी एक रोटी बेली, 4 टुकड़े किए, बिना आलू का समोसा बना दिया और उनको जला भी दिया। और फिर कह रहे हैं कि अरे तुमने ना आटा सही नहीं लगाया, ऐसे नहीं किया। मतलब कमियाँ मतलब हमारे अंदर से ही कमी निकालनी, अपनी गलती नहीं माननी पर कि नहीं मेरी गलती है कि गैस तेज़ है, मैंने लो नहीं किया उसका फ्लेम, नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है आप अपना ये ख़त्म करो, उसके बाद ही मैं किचन में आऊँगी। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद उनको खाना दिया। उन्होंने खाना पीना खाया, वासु को खिलाते पर वासु नहीं खा रहा था। और फाइनली हम लोग निकल गए घर से प्रोग्राम की जगह पे। और ये मेरी नेबर हैं, मेरी न्यू फ्रेंड कह सकते हैं आप। मेरे बगल में ये रहने के लिए आई हैं रेंट पे। और ये काफ़ी अच्छा इनका नेचर है, इनकी बेटी का भी। और मतलब इतना ज़्यादा मतलब इन्हें डांस तो नहीं आ रहा था करने के लिए, पर मैंने बोला जैसे तैसे ठुमकी उमकी लगा ही लो। और बच्चों के साथ मैंने खूब इंजॉय किया, बहुत सारा डांस किया। देखिए मैं ना ग्रुप में जा के ना डांस करी, हालांकि मैं किसी को जानती नहीं थी, पर मैं फिर भी ग्रुप में जा के ना डांस करी थी कि चलो मैं डांस करती हूँ। और भीड़ का ना यही बड़ा मैं फ़ायदा उठाती हूँ, सब लोग नाच रहे होते हैं ना, तो जैसे मर्जी नाचो, मज़ा ही आ जाता है नाचने का। फिर मुझे फ़ील हो रहा था कि यार मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मतलब मुझे ना बच्चों के साथ ही मज़ा आ रहा था डांस वांस करने में, कि मतलब उनके साथ ही अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं इनको जानती भी उनके साथ डांस करी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मैं वापस से बच्चों के साथ ही आ गई, नहीं यार ये मेरी टीम है, मुझे इसे छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो मैं उन सबके साथ ही डांस कर रही थी। वो बच्ची कहती आंटी आपने तो कमाल कर दिया, इतना अच्छा डांस करो। ये हालांकि इतना अच्छा नहीं था, पर बच्चों की नज़र से वो अच्छा था, तो अपने आप को पता नहीं, फिर तो मैं क्या ही समझ रही थी, डांसर ही समझ लिया मैंने तो। भाई मेरी से अच्छा कोई डांस नहीं कर सकता। मतलब तो कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दे हम लोगों की तो हम तो 7वें आसमान पे, मैं तो बिल्कुल 7वें आसमान पे ही आ जाती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। हालांकि शुरुआत में थोड़े से हम लोग लेट हुए थे, बट कोई बात नहीं, बहुत इन्जॉय किया, बहुत खुशी रही। और पूरा दिन एकदम खुशी में ही बीता। और इसी तरीके से आपकी भी तीज गई हो, पूरी खुशियों से भरी हो, सब कुछ अच्छा हो। वासु को नचाने की कोशिश नाकाम रही, वासु बिल्कुल भी नहीं नाचा। और यहाँ पे बहुत गर्मी लगती, बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए हमने अपनी डांस पर फोकस किया, अपनी खुशियों पर। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।